So yes, hello everyone. Today is Friday, 11th of July, and let's see the euro market for today. आज हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल सकती हैं। मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक ट्रेड शेयर की है, जो कि 1 आवर ऑलरेडी रन हो चुकी है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या सिनेरियो। अगर प्रीवियस डे का हाई की बात की जाए तो ये हमारे पास इसका 97.987 का प्रीवियस डे का हाई है, जो कि आज भी इसने लिख किया है। और अगर प्रीवियस डे की लो की बात की जाए तो इसको हम उठा के इसके लो पे रख देते हैं। ठीक है, ये दो हमारे पास मेजर एरियाज हैं जिनके ऊपर हम अपनी ट्रेड्स को प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली दिस एंड दिस एरिया। सो नाउ वी हैव टू सी, अगर ये ब्रेक होता है तो हमारे पास यूरो भी अपना जो लोज है, जो कि तकरीबन 63 का लो है, 1.1663 का लो, वो उसको ब्रेक कर लेगा। ठीक है, अगर इसमें वीकली की बात की जाए तो पिछले वीक का हमारे पास क्या सिनेरो है, वो ये है 97.40 का एरिया। और उसके बाद अगर हम देखें तो जो इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास है वो 96.26। अभी अपने वीकली से तो हाई पर ही है। ठीक है, अगर ये रिट्रेस करता भी है तो ज़्यादा चांस ये रहेगा कि अपने पिछला जो वीकली हाई है उस तक रिट्रेस कर ले, 97.442 के लेवल पे। सो इसको देखते हुए हम प्लान करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या सिनेरियो हो सकता है। इसके H4 को देख लें। H4 हमारे पास अभी बेरिश है, जो कि यहाँ तक टारगेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका वीकली का हाई पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा यूरो मार्केट के अंदर, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यूरो मार्केट बेसिकली कैसे परफॉर्म कर रही है और क्या सीन चल रहा है। ठीक है, इसका प्रीवियस डे का हाई मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी, 1.1749। और सॉरी, इसके हम वीकली पे रखेंगे। इसका जो प्रीवियस डे का हाई है वो ये ब्लैक लाइन है, 1.1746। और जो लो है वो ये है 1.16620, जो कि कल इसने एक लो लगा दिया। ठीक है, अब अगर हम इसी को वीकली पे देखें तो वीकली पे कुछ हमें यूं दिखेगा। ये लाइन जो है ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये इसका वीकली है। ठीक है, और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। वैसे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन इसको हम हटा देते हैं फिलहाल। अच्छा, अब सिनेरियो क्या है यहाँ से डेली का हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, यही हमारे पास लोस थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, 1680 के लोस। ठीक है, अब ये दोबारा अगर 1680 से ब्रेक कर लेता है तो ये हमारे पास 1.1615 तक आने के चांसेस रहेंगे इसके। अब इसी चार्ट को हम H1 पे देखते हैं। याद रखिएगा, प्रीवियस डेज हाईज लोज और वीकली हाईज लोज को आपने लाजमी देखना है, ताकि आप अपनी ट्रेड्स को अच्छा बना सकें। अच्छा, थोड़ा सा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास यहाँ पे बन रही हैं और हम क्या देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, ये हमारे पास कल का एरिया था जो कि बड़ा ही फिट करके प्ले हुआ है। ठीक है, ये वाला एरिया आप देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड भी दी हुई है। ठीक है, डेली का एरिया है। ठीक है, इसको हम ज़रा H1 पे करके देखते हैं कि सीन्स क्या बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा जूम आउट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एरिया था जो कि बड़ा ही फिट करके प्ले हुआ है, आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, अभी भी ये वाला एरिया जो है ना, ये अभी भी वैलिड है। ठीक है, आप दोबारा यहाँ से अपनी एक ट्रेड को प्लान आउट कर सकते हो इस लेवल से। ठीक है, एक आज का लेवल हमारे पास ये है और दूसरा लेवल हमारे पास ये है। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अच्छा, अब थोड़ा हमारे पास काम नीट हो गया है। अब अगर हम ट्रेड को प्लान करेंगे तो इस लेवल से हम थोड़ी सी देखेंगे कि यार यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है। 07 की लेवल है, लेकिन अगर H1 की बात की जाए तो H1 की जो बेसिक ट्रेड पड़ेगी वो हमें यहाँ पे मिलेगी। और इसको आप नीचे तक लेके जा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आप इसको लेके जा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, ये एक हमारे पास अच्छा लेवल है। ठीक है, इस एरिया से हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं। और अगर आप बाई की बात करो तो बाई के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया और देन ये एरिया है नीचे वाला। ठीक है, और उसके बाद अगर बिल्कुल अगर आप नीचे जाओगे तो ये हमारे पास H1 के एरियाज पड़े हुए हैं। ठीक है, सो इस चार्ट को आप अपने पास सेव भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम एंट्री की बात करेंगे M5 पे। M5 पे हमारे पास बेसिकली
क्या सीन चल रहा है, ठीक है। कल की भी बात कर लेते हैं। कल हमारे पास तकरीबन 8 आवर था इन आवर ग्रुप। अच्छा, यहाँ से मैंने अभी आप लोगों को एक एंट्री दी थी जो कि रन हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप एंट्री प्लान करें तो यहाँ से आप इसको प्लान आउट कर सकते हो, ठीक है। और नीचे के ये दो एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कल प्ले आउट भी हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, बड़ा अच्छा प्ले आउट हुआ है और ये सारा टीपी उठा के गया है, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से अगर आपने करना होगा, ये दो एरियाज तो हमारे पास वैलिड ही हैं, ठीक है। इसको आप इधर से हटा लो क्योंकि ये एरिया प्ले आउट हो चुका है, ये एरिया भी प्ले आउट हो चुका है। इन दोनों को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये एरियाज भी हमारे पास अब उस कॉन्फ्लेंस के नहीं हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको भी हटा दो, प्ले आउट हो चुके हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जब आप फ्रेश एरियाज देखोगे तो फ्रेश एरियाज के अंदर आप क्या करोगे, M5 पे चले जाओ, ठीक है। और इधर से मैंने आप लोगों को ट्रेड दी थी जो कि रन आउट हो चुकी है 1 आवर। अच्छा, अब अगर आपने कुछ यहाँ पे नोटिस करना है, कुछ देखना है, तो इस एरिया के ऊपर आप देखोगे, यहाँ से कुछ अपना बाय प्लान करोगे। देखेंगे हम इसको जब यहाँ पे मार्केट आएगी तब देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये एरिया हमारे पास एक वैलिड एरिया है, इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो ये एरिया भी इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। यहाँ से भी आप कुछ प्लान कर सकते हो। 'अगर यहाँ से आप ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो यहाँ पे रखो और यहाँ से इसको इधर एक्सटेंड कर दो, ठीक है। एक ट्रेड, दो ट्रेड और ये तीसरी ट्रेड आपकी ये पड़ी हुई है, ठीक है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या सीन्स बने हुए हैं। इस एरिया को हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देंगे, यहाँ पे देखेंगे मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। मैं आप लोगों को ट्रेड दे दूंगा, ठीक है, इशू नहीं है। ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर हमारे पास कुछ सीन बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको देखना पड़ेगा। यही 28 का एरिया H1 के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखें, चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी कि आपने बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरह अपनी एंट्रीज को रखना है। यहाँ से आप एक ट्रेड प्लान करोगे, ये इसका RR हो जाएगा और ये PNL मैंने लगा दिए, सिंपल, ठीक है। 28, 28 का लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 39 का। दिस इज आवर ट्रेड बेसिकली। और आपने कोशिश करनी है कि लंदन के अंदर ट्रेड करना है, ज़्यादा लंदन और एशियन में ट्रेड करना है, न्यूज़ वाले टाइम पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि न्यूज़ वाले टाइम पे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी एरियाज को, ठीक है। ये मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। 23 का लेवल भी अच्छा है, ठीक है। ये वाला लेवल, इसको भी आप लेआउट कर सकते हो, ठीक है। खैर, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। मेजर जो चीज़ आपने देखनी है ना वो H1 पे देखनी है, और H1 से आपने अपनी एंट्री को छोटा करके M5 की तरफ लेके जाना है। ये हमारे पास सीन्स हैं। क्लासिक सीन्स की बात की जाए तो ये हमारे पास वन ऑफ द क्लासिक सीन्स है। ये आपका एंट्री मोड होना चाहिए। 5 मिनट पे कंफर्मेशन करके आपने एंटर हो जाना है। दिस वाज ऑल, दिस वाज ईशान मुमताज। एंड ये हमारी कल की डेट बड़ी फिट किस्म की, मैं तो खैर बाहर था इस टाइम। 58 से रन हुई। अगर मैं चार्ट पे होता तो मैं इसको यहाँ से धोता, सही वाला। 58 से रन हो गई तकरीबन, इजी इजी 40-50 पिप्स गई है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये हमारा PNL लगा हुआ। दिस वॉज ऑल, मोर पावर टू यू। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी हो, वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू अराउंड।